जो ये जहरीलापन हवा में आ गया है पूरे देश में, ये जहरीलापन पहले हिमाचल में नहीं, लेकिन अभी ये सिस्टमैटिक ढंग से आ रहा है और इसको रोका जाना बहुत जरूरी है। और अभी मस्जिद मंदिर पर आएगा तब क्या करोगे? अभी तो मस्जिद तो पूरी वक्फ की जमीन पर थी, मस्जिद थोड़ा इलीगल है, 2 मंजिल इलीगल है। तो यहाँ तो शिमला में मैं बताता हूँ 20 मंदिर फॉरेस्ट लैंड पर है, उनका क्या करोगे? मान लीजिए कोई कोर्ट में चलेगा, उसने कहा देखो फॉरेस्ट लैंड पे तो मंदिर नहीं बनते, क्या करोगे? तो ये मतलब ये सिर्फ दिखावे के लिए हमें आपके 25,000 बिल्डिंग है जो इलीगल है। अगर आप उसका मैंने कहा हाई कोर्ट पूरा इलीगल है, अब वो सरकार उसको अलाउ करने वाला हमारा मेडिकल कॉलेज, तो आप सुन सकते हो कि 2-2.5 मंजिल ज्यादा नहीं बन सकता है, मेडिकल कॉलेज में बिल्डिंग 14 मंजिल का है। तो ये क्या है तमाशा? तो ये लीगल इलीगल सिर्फ एक दिखावा है। मुझे लगता है कि ये तो कांग्रेस को ही जवाब देना चाहिए, लेकिन एक चीज कांग्रेस को मन पे हाथ रखकर सीखनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम से उनको क्या मिला? मतलब इस पूरे घटनाक्रम से अगर सबसे ज्यादा किसी को मिला है पॉलिटिकली तो वो भाजपा बता रहा हूँ आपको। उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही फरमान दिया था कि हम आकर जामा मस्जिद पे हमला करेंगे, और हम लोगों ने अपने 1000 लोग पूरे काडर मतलब सूरज के यूथ के शहर में सब लोगों को मोबिलाइज करके हम मस्जिद के बाद खड़े हो गए कि आपको पहले हमारे इलाके से गुजरना है। एक तो ये है कि ओवरऑल ये बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। पहला तो ये है, और इसके लिए मतलब काफी तैयारी से किया गया है। नहीं तो इतनी छोटी सी घटना, एक बाल काटने के पैसे ना देना, उस पर मारपीट होना, और वो मस्जिद का, जिस मस्जिद को मैं उस शहर में मुझे ही नहीं पता था कि वहाँ मस्जिद भी है, तो ये बहुत ही योजनाबद्ध है। दूसरा हमें लगता है कि थोड़ा सरकार की भी लचीलापन रहा, मतलब वो जो उसको हैमर डाउन कर सकती थी वो नहीं किया उन्होंने। और तीसरा, जो सरकार के अपने मंत्री ही इसको खुद आग में हवा मतलब और हवा दे रहे थे और उसको और घी का काम डाल रहे थे, तो उससे वो माहौल बन गया। तो लोगों में, जिन लोगों को ये लगता था कि मंत्री को मतलब वो बहुत ऊंची नजर से देखते हैं, और वो देखते हैं कि अगर मंत्री ही बोल रहा है कि हाँ बाहर से आ रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है, तो उसने फिर और माहौल को खराब कर दिया। हालांकि हिमाचल और शिमला इस तरह से नहीं है। हम पहाड़ के लोग हैं, मतलब बहुत प्यार से सद्भाव से, और वहाँ एक आइडेंटिटी नहीं है, पहाड़ी आइडेंटिटी मल्टीपल है। उसमें आप देखेंगे तो अलग अलग रीजन में अलग अलग आइडेंटिटी, इस चीज को मल्टी एथनिसिटी बोलते हैं। तो मल्टी एथनिक है हमारी माइग्रेशन में, चाहे वो 3000 साल पहले की रही हो या फिर अभी कोई 300 साल पहले या 30 साल पहले रही हो। तो वो सब ये जानते हैं कि वो मिलकर ही रह सकते हैं, क्योंकि 60-70% लोगों की तो हमारा ब्रेड एंड बटर टूरिज्म है, और जैसे ही ये घटना हुई हमारा 50% तो बुकिंग एकदम गायब हो गई। तो वही व्यापार मंडल जो पहले बहुत चैंपियन बन रहा था इस हड़ताल का, वो बाद में को लगा कि नहीं, तो वो बोला कि नहीं भाई तो अमल चैन होना चाहिए। लेकिन एक बात तो ये है कि जो हम लोग पहले इसको महसूस नहीं करते थे, जो ये जहरीलापन हवा में आ गया है पूरे देश में, ये जहरीलापन पहले हिमाचल में नहीं, लेकिन अभी ये सिस्टमैटिक ढंग से आ रहा है और इसको रोका जाना बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये हमारे जैसे राज्य को तबाह कर देगा, हमारे जैसे राज्य जो कि मतलब जिसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा लोगों के आने पे चलता है, मतलब हम 60 लाख हैं तो करीब 4 करोड़ टूरिस्ट आते हैं, तब हमारा बहुत सारे घर चलते हैं। एक और ये क्रिएट किया जा रहा है कि देवभूमि है, यहाँ पर मुसलमानों की कोई जगह नहीं है, इनको बाहर निकाला जाए। कैसे इन चीजों से ये मतलब इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फेंटाइल डिसऑर्डर, ये दिवालियापन है और बचकाना दिवालियापन है। इसी देवभूमि में जो मिंजर का मतलब मिंजर आप जानते हैं चंबा का सबसे बड़ा त्योहार है। मिंजर की शुरुआत जो है मिंजर बुनने से होती है और वो मुसलमान के घर से शुरू होता है। तो ये, और आप देखें जो हमारा जो कुल्लू का दशहरे की जो बात है, उसमें जो जमलू देवता एक बहुत मशहूर देवता है, उसमें पूरा अरबिक और उसमें मतलब डाडा सिबा हमारे पूरी रियासत है, उसमें आप देखेंगे तो पूरा अकबर के समय से। तो ये मतलब क्या है कि ये जो बात ऐसी कर रहे हैं ये बहुत ही शैलो है, कोई गहराई इनको मालूम नहीं है ना हिमाचल के इतिहास की। और हिमाचल में देवी देवते तो बदलते रहे, 3000 साल पहले देवते नहीं थे, देवियां ही थी, लेकिन फिर ये कोई 2000 साल पहले देवतों का भी शुरू हो गया। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऐसे ही होता है। एक मस्जिद से शुरुआत हुई, आज उसको गिराना भी शुरू कर दिया गया है वहाँ की जो मस्जिद कमेटी है उनके जरिए। उसके बाद कई और मस्जिदों की तरफ इसका रुख किया, तो कितना इसको नुकसानदेह मानते हैं खासतौर से मुसलमान? मैं कहता हूँ अभी मस्जिद मंदिर पर आएगा तब क्या करोगे? अभी तो मस्जिद तो पूरी वक्फ की जमीन पर थी, मस्जिद थोड़ा इलीगल है, 2 मंजिल इलीगल है। तो यहाँ तो शिमला में मैं बताता हूँ कि 20 मंदिर फॉरेस्ट लैंड पर है, उनका क्या करोगे? मान लीजिए कोई कोर्ट में चलेगा, उसने कहा भी देखो फॉरेस्ट लैंड पे तो मंदिर नहीं बनते, क्या करोगे? तो ये मतलब ये सिर्फ दिखावे के लिए, और ये सिर्फ मतलब आप जिसको हम कहते हैं ना कि एक
पूरा धुंधलापन देकर असली मामला कुछ और है। आप मेयर रहे हैं वहाँ पे, तो किस तरह से देखते हैं बिल्डिंग जो सारी वहाँ पर बनी है, खासतौर से पॉश इलाके में, क्या तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्डिंग बायलॉज उनको फॉलो किया जा रहा है? ज़्यादातर अवैध। देखिए साहब, मैं सिर्फ शिमला का नहीं रहा हूँ, मैं अब शहर बनाता हूँ देश में और दुनिया में। मैं आपको बता सकता हूँ, गरीब हमेशा अपनी जगह ऐसी क्रिएट करता है। अब दिल्ली ले लीजिए, 40% आपका स्लम में रहते हैं और स्लम आधे ज्यादा आपका मतलब इलीगल है। शिमला में आपके 25,000 बिल्डिंग है जो इलीगल है। अगर आप उस पास है, मैंने कहा हाई कोर्ट पूरा इलीगल है, अब वो सरकार तो उसको अलाउ कर दे बात। हमारा मेडिकल कॉलेज, तो आप सुन सकते हो कि 2-2.5 मंजिल ज्यादा नहीं बन सकता है। मेडिकल कॉलेज में बिल्डिंग 14 मंजिल का है। तो ये क्या है तमाशा? मतलब ये लीगल इलीगल सिर्फ एक दिखावा है। और होता क्या है शहर में दरअसल, और यही मैं पूरे देश को भी समझाना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के शहर बहुत डायनेमिक है। आप यहाँ प्लानिंग पूरी फेल है, ये वेस्टर्न शहर नहीं है। आप बनाते हो 10 लोगों के लिए, लेकिन आपके शहर में आ रहे हैं 1000 लोग, क्योंकि इतनी गुर्बत है। ये जो माइग्रेशन है गांव से शहर की पलायन, ये दरअसल डिस्ट्रेस माइग्रेशन है। ये गरीबी के द्वारा खींची गई माइग्रेशन है। ये लोग आएंगे, आप जो मर्जी कर लो, थोड़े दिन जाएंगे फिर आएंगे। क्यों? गांव में टिक नहीं सकते। कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन एक बार भी ना तो राहुल की तरफ से ना प्रियंका की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं। मंत्री ने एक बयान दिया हॉकर्स को लेकर, उस पर जरूर कुछ और नेताओं के जरिए उसको डाउन किया गया और उसको बयान को वापस लेना पड़ा। लेकिन क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस का कैलकुलेशन जो था कि हरियाणा में इलेक्शन है, अगर हमने कुछ बोला तो उसका नुकसान हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिसलिए कराया तो उसको फायदा हो गया। देखिए, मुझे लगता है कि ये तो कांग्रेस को ही जवाब देना चाहिए, लेकिन एक चीज कांग्रेस को मन पे हाथ रखकर सीखनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम से उनको क्या मिला है? मतलब इस पूरे घटनाक्रम से अगर सबसे ज्यादा किसी को मिला है पॉलिटिकली, तो वो भाजपा को। इतना उनको समझना चाहिए कि ये पूरा चुप रहेगा और प्रोएक्टिव नहीं। तो ये ऐसा नहीं साहब, हमने शहर की सरकार चलाने में आप 2 दिन में ऐसे आंदोलन को पकड़ सकते हो। मुश्किल नहीं है, हम जानते हैं कौन मुख्य आंदोलन, लेकिन आपने ढील दी, छूट दी, आपने क्या सोचा कि आपको फायदा मिलेगा? बड़े चैंपियन वहां बैठे हैं फायदा लेने। सर, जिस तरह से अभी आपने कहा कि पहले इंसिडेंट ऐसा हुआ था जब आप लोग खड़े हो गए थे, तो अब ऐसा माहौल क्यों नहीं है कि वहाँ पर कोई भी मतलब उसको प्रोटेक्शन के लिए लोग दूसरे धर्म के समुदाय के लोग आ गए? देखिए, अभी तो जैसे आए जो ये मार्च निकला, बहुत बड़ा मार्च था साहब शिमला के पैमाने से जो अभी निकाला गया लोगों ने। लेकिन ये बात सही है आपकी कि क्योंकि हमला इतना ज्यादा है कि जो पहले थोड़ा पोजीशन न्यूट्रल रखते थे या ऐसा रखते थे, देखो भाई अमन चैन रहना चाहिए, वो थोड़ा सा मतलब डाइल्यूट हो गया। मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही फरमान दिया था कि हम आकर जामा मस्जिद पे हमला करेंगे, और हम लोगों ने अपने 1000 लोग पूरे काडर मतलब स्टूडेंट के, यूथ के, शहर में सब लोगों को मोबिलाइज करके हम मस्जिद के बाद खड़े हो गए कि आपको पहले हमारे लाशों से गुजरना पड़ेगा। कोई इसकी हिम्मत नहीं हुई आने की। ये अनफॉर्चुनेटली हमने इस बार में नहीं देखा। तो वो क्योंकि वो मुझे लगता है वो भी कर सकते हैं, अभी भी मुश्किल नहीं था, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो एक जो नफरती स्लोगन है, जैसा कि हिमाचल में अलग अलग शहरों में हुए, वो और भी कई राज्यों में हुए हैं, जिसकी वजह एक हिंसा के रूप में बदल गई है। जैसे अभी बहराइच में हुआ है, नफरती गाने बजाना, स्लोगन बजाना, इसको किस तरह से देखते हैं, कैसे इन पर कंट्रोल नहीं है? सिस्टमैटिक ढंग से कोशिश की जा रही है, लेकिन ये हिमाचल में ये अभी भी मैं कहूँगा कि ये कोई जन आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोगों द्वारा किया गया है और कुछ लोगों द्वारा ये माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर ये रोका नहीं गया और सिस्टमेटिकली काउंटर नैरेटिव नहीं बिल्ड किया गया। काउंटर नैरेटिव क्या है कि आपको अगर आज पेंट करवाना है घर में तो मुसलमान के बिना पेंट नहीं हो सकता, आपको अगर फर्नीचर का काम करना है तो उनके बिना नहीं हो सकता है, आपको अगर कंस्ट्रक्शन करनी है उनके बिना नहीं हो। तो ये काउंटर नैरेटिव तो बिल्ड करना पड़ेगा ना। मैं तो इनकी यूनियन चलाता रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आपका झारखंडी लेबर के बिना आपके शिमला में कोई काम हो ही नहीं सकता है जो कंस्ट्रक्शन मजदूर है। तो ये सब मतलब बेबुनियाद बातें हैं।